प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसमें ये वीडियो पूरे वेक्टर और 3D का है, जिसमें आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे। देखते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं। सवालों को मैं नहीं बताऊंगा, केवल ओवरव्यू देता चला जाऊंगा। ए बराबर एक वेक्टर दिया है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है? वेक्टर को उसके मापांक से भाग दे दीजिए। ये दूसरा, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो क्या करना है? 8 का गुणा करो और वेक्टर ए था और उसके परिमाण से भाग दे दो, आंसर हो गया। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तीसरा, दिक् कोसाइन क्या ज्ञात करने के लिए क्या करो? मापांक कैसे ज्ञात करते हैं? आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। ये हो गया। अब कास अल्फा बराबर आई का गुणांक 1 था, ये कास बीटा, कास गामा, ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये सवाल इसमें आते हैं। दूसरा देखते हैं, आई जे के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब दो वेक्टर हैं, उनके बीच का कोण कास थीटा बराबर ए डॉट बी बटे उनका मापांक, ए और बी का मापांक, इससे ज्ञात कर लीजिए। ये कभी कभी सवाल आ जाता है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जिस कभी उल्टा लिखा होगा, यहाँ ए बी लिखा है, वहाँ परीक्षा में हो सकता है ए बी ना लिखा हो। किसी पर जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता है बस उसको नीचे रखते हैं, ए डॉट बी बटे मॉड बी। यहाँ बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो बी के मापांक का भाग देना है। अगर ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता तो ए के मापांक का भाग दे देते, बस इतना याद रखना। तीसरा, दिखाइए कि ए बी सी संरेख है। संरेख दिखाने के कई तरीके हैं। एक वेक्टर बराबर 3 बिंदु हैं, ए बी बी सी सी ए, सबका मापांक निकाल लीजिए और देखिए इनमें क्या संबंध है। या ए बी निकाल दीजिए और बी सी निकाल दीजिए या ए सी निकाल दीजिए, एक दो गुना या एक गुना कितना भी मिल जाएगा ऐसे। तो अगर गुणा आ जाता है उनके तो वो संरेख हो जाते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीनों बिंदुओं का सारणिक बना दीजिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, उसको 0 दिखा दीजिए। तो 3 तरीके हैं संरेख दिखाने के। और एक आता है इससे डॉट प्रोडक्ट से कि दो सदिश दे देगा, एक बीच में अननोन लेमडा दे देगा और कह देगा कि परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लंब है तो ए डॉट बी बराबर 0। जब कोई दो वेक्टर परस्पर लंब सिद्ध करने हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, मान निकालना हो तब भी यही कर दीजिए। ये मैं बता चुका हूँ। तीसरा, ये इस तरीके के सवाल आते हैं कि दो वेक्टर दे दीजिए और उनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ऊपर एक वेक्टर था, उसके अनुदिश या समांतर इकाई सदिश लिखा होगा। यहाँ दो वेक्टर लिखे हैं, उनके लंबवत इकाई सदिश। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमको एन कैप ज्ञात करना है। एन कैप का मतलब क्या हुआ कि मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालें और उसमें ए के मापांक और बी का मापांक से भाग दे दें। ए क्रॉस बी से संबंधित एक आता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। तो शीर्ष से मतलब नहीं होता है, हमको ज्ञात करनी होती हैं भुजाएं। तो भुजाओं, मान लो हमने ए बी संलग्न भुजाएं ज्ञात करें, बी से ये खत्म हो रही है, दूसरी बी सी निकाल लें। अब ए बी कैसे निकलेगा? बी के स्थित सदिश से ए का स्थित सदिश घटाइए और बी सी कैसे निकलेगा? सी के से बी का घटाइए और इनका मापांक निकाल लीजिए। इसका मापांक निकाल लेंगे, 2 का भाग करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस बी सी संलग्न भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों सवाल पूछे जाते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिभुज का। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मापांक में 2 का भाग करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 2 का भाग नहीं करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हो जाते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज त्रिभुज से दूना है।
वीडियो हमारा बंद हो गया था, पता नहीं, हमने ये सब सवाल बता दिए, देख लीजिए फिर से। बिंदु से जाने वाली तथा सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जो है वो हम इस सूत्र से निकालेंगे। पहला जो बिंदु उसको ए मान ले, जो सदिश के समांतर उसको बी मान लें, फिर आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी रख दें। और कार्तीय रूप में निकालना हो तो x माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी, जेड माइनस जेड वन बटे सी। अब इसमें x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x1 y1 और z1 a b c ये हो गया। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, पहले को a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिए। आर वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए लगा दीजिए। और कार्तीय रूप में x माइनस एक्स वन बटे x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन बटे z2 माइनस जेड वन, ये कर देना है। तीसरे तरीके का सवाल है, आर वेक्टर बराबर ये इतना a1 मानते हैं प्लस लेमडा b1 मानते हैं, ये a2 मानते हैं प्लस म्यू b2 मानते हैं, के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये लेमडा ये b1 हो गया हमारा और ये b2 हो गया। बस इन्हीं से हमको मतलब है। बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कास थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे माड b1 माड b2 से भाग दे दीजिए। अगर रेखाएं इस तरह से दी गई हैं कि x प्लस 3/3 y माइनस, तो x1 क्या होगा, ये बिंदु तो ये होगा, उससे मतलब नहीं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 डॉट a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अंडर रूट में करके भाग दे दीजिए। मतलब ये मापांक हैं तो मापांक अंडर रूट में आते हैं करके वैसे ही भाग दे दीजिए। फिर आता है हमारा रेखाएं परस्पर लंब है, ये दिखानी होती है। तो रेखाएं परस्पर अगर लंब दिखानी है तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, और ये दिखा दीजिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। बस इससे आपकी रेखाएं परस्पर लंब सिद्ध हो जाएंगी। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आता है तो समांतर सिद्ध हो जाएंगी। फिर एक तरह का सवाल ये आता है, रेखाएं a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस म्यू b2 के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखो बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, जो b1 और b2 है उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, और जो पहले लिखा है a1 और a2 से a1 घटा दो और b1 क्रॉस b2 जो निकाला उसके मापांक का भाग दे दो। अगर कार्तीय रूप में लिखी है रेखाएं ये, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो a1 अगर हमको निकालना है a1, तो ये एक x माइनस x1 होता है, तो यानी कि बिंदु क्या है, -1 है, तो माइनस आई माइनस जे और माइनस के, ये a1 हो गया। a2 निकालना है, ये x माइनस x2 होता है, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये निकल आया। और b1 हमको निकालना है, b1, तो b1 क्या मान क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 7i माइनस 6j प्लस के, b2 क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस के। बस फिर यही निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे मॉड b1 क्रॉस b2, इससे निकाल लीजिए। या ये सूत्र होता है बीच की दूरी x माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे अंडर रूट
A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर प्लस B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे तो उससे उनके बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब एक सवाल ऐसे आ जाता है कि रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा और समतल, तो रेखा और समतल के बीच का कोण हमको साइन थीटा बराबर दिया जाता है उससे B.N बटे मॉड B और मॉड N। तो B कहाँ से प्राप्त होगा, ये 2i प्लस 3j प्लस 6k और n क्या हो जाएगा 10i प्लस 2j माइनस 11k। 10i प्लस 2j माइनस 11k एक्स वाई जेड जिसके साथ लगे उनमें i j k लगा दीजिए। बस उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उनका मापांक निकाल लीजिए, बस हो जाएगा। तो इससे आपके पूरे दोनों चैप्टर का रिवीजन हो गया। इससे कम 20 नंबर का फंसेगा, इतना दोहरा लीजिए। धन्यवाद।